हम बात शुरू करना चाहते, थोड़ा कहानी के रूप में मैं ले चलूँगा आप लोगों को, क्योंकि कहानियाँ हमेशा अच्छी लगती है और एक कहानी नहीं है, इतिहास है। आपको बताया गया होगा, हमें भी बताया गया, पढ़ाया गया इतिहास में कि भगवान बुद्ध एक दिन अपनी पत्नी बच्चे को छोड़ करके सोता हुआ और निकल गए। जबकि साथियों ये बात सही नहीं है। बात सही ये है कि भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ, उनका नाम सुकीति था। ये नाम शायद पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ भी नहीं था, सुकीति नाम था इनका। और जब जन्म लेते हैं उस समय असित मुनि, एक बहुत पहुँचे हुए जो ऋषि मुनि बोलते हैं, वो थे। इनके जन्म पर वो इनके दरबार में आते हैं राजा सुधोधन के, और एक भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी का मतलब ये है कि तथागत बुद्ध के बारे में बताते हैं, यानी सुकीति के बारे में बताते हैं। उस समय सुकीति थे वो, कि ये बालक बहुत ज़ोर से हंसते हैं पहली तो जब इनको देखते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो रोने लगते हैं। वहाँ जो लोग मौजूद हैं, राजा रानी और जितने भी दरबारी, सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पूछते हैं कि मुनि ये आप क्या कर रहे हैं? एक क्षण हंस रहे हैं और एक क्षण आप रो रहे हैं। वो बताते हैं असित मुनि कि मैं हंसा इसलिए कि ये जो बालक है, जिस बालक का जन्म हुआ है, ये बालक या तो महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या इस पूरे विश्व को एक नई रास्ता दिखाएगा। और रोया इसलिए कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, और जब ये अपनी प्रकाश पुंज को फैलाएगा तो मैं इनको सुनने के लिए, इनको देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूँगा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो बचपन में ही सिद्धार्थ के, गौतम बुद्ध को एक भविष्यवाणी, एक उनके बारे में बोला गया। वो आगे चल करके हम लोग देखते हैं कि वो सब सही निकलता है। हालांकि राजा सुधोधन चाहते थे कि इनको एक चक्रवर्ती सम्राट ही बनने दिया जाए, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे जतन किए, और ऐसे जतन किए कि दुनिया की जितनी दुख व देने वाली चीज़ें होती है सबसे उनको दूर रखा। यानी हर मौसम के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं। ठंडी हो तो उनको ठंडी न लगे, उसके लिए अलग व्यवस्था। गर्मी हो तो गर्मी न लगे, उसके लिए अलग व्यवस्था। बरसात हो, उनको किसी तरह का तकलीफ न हो, उसके लिए अलग व्यवस्था। लेकिन भगवान बुद्ध बचपन से ही, जैसा जानते हैं भविष्यवाणी के अनुसार, उनका बचपन ही अलग था और उनका सोच अलग था। वो करुणा के लिए जीते थे, उनकी चेतना एक अलग सोच रखती थी, और उन्होंने एक महानिष्क्रमण का रास्ता चुना। वो महानिष्क्रमण क्यों हुआ, इस पर थोड़ा जानकारी आप जान लीजिए। एक रोहिणी नदी बहती है, शाक वंश और कोलीय वंश, दो वंश का शासन चलता था, और दोनों वंश का अलग अलग राज था। दोनों राज्य के बीच से एक रोहिणी नाम की नदी बहती थी, और उसकी पानी से खेती करते थे शाक वंशी भी और कोलीय वंशी भी। जैसा आपको पता होगा कि इनके जो राजा सुधोधन थे, उनकी पत्नी भी कोलीय वंश से थी, ये शाक वंशी थे, और तथागत बुद्ध की पत्नी भी कोलीय वंश से थी। तो बहुत प्रेम था, लेकिन पानी को लेकर के दोनों पक्ष में झगड़ा हुआ, और उस झगड़ा में ऐसी नौबत आई कि कत्लेआम मचने की बात आ गई। शाक संघ के लोगों ने बोला कि इस बार चाहे जो हो जाए, हम लोग इस रोहिणी नदी के पानी को अपने तरफ लाएंगे, और कोलीय वंश वालों ने बोला कि नहीं, इस बार चाहे जो हो जाए, हम पानी लेकर के आएंगे। और इसी बीच में शाक संघ की बैठक होती है। शाक संघ का निर्णय होता है कि हम युद्ध करेंगे कोलीय वंश से, लेकिन तथागत भगवान बुद्ध तैयार नहीं होते हैं, यानी सिद्धार्थ सुकीति उस समय तैयार नहीं होते हैं। तो उनको 3 सजाएं मिलती हैं। सजा के तौर पर उनको बोला जाता है कि या तो आपको घर त्यागना होगा, या आपको लड़ाई लड़नी होगी, या आपको पूरे परिवार सहित घर से निकाला दिया जाएगा, यानी राजपाट त्यागना होगा, क्योंकि राजा थे उनके पिताजी सुधोधन। तो
तो ये अपनी पत्नी के पास जाते हैं और भगवान तथागत बुद्ध विचार विमर्श करते हैं और वहीं से पत्नी को कह करके, उनसे सलाह मशविरा करके, जिसमें सबसे कम नुकसान हो, और वैसे भी इनको मन नहीं लगता था राजपाट में, तो चाहते थे कि दुनिया को हम एक नई दिशा दें, दुखों से मुक्ति का रास्ता दें, और उसको लेकर के उन्होंने अपना खुद महानिष्क्रमण का रास्ता अपनाया। और चलते हुए जानते हैं आज के बोध गया, जो पुराने समय में उर्वेला था, उर्वेला नाम से जाना जाता था, वहाँ पहुँचते हैं और 6 साल तक कंटिन्यूअस बहुत ही कठिन तपस्या करते हैं। और तपस्या का आलम ये था कि उनका पेट और पीठ दोनों सट जाता है। बिना खाए बिना अन्न जल के वो तपस्या करते हैं। उसके पहले उनको 2 गुरु से मुलाकात होती है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को अपने लिए केवल नहीं त्यागा था, वो पूरी दुनिया के दुख दूर करने के लिए त्यागा था। तो जहाँ जहाँ उनको लगता है कि हमें कुछ शिक्षा ग्रहण हो सकती है या दुख दूर करने का उपाय मिल सकता है, वहाँ जाते हैं और पहला गुरु अलाल कलाम मिलते हैं। उनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। उनसे संतुष्टि नहीं हो पाती है उनको। उसके बाद वो उद्रेक राम पुत्र के पास जाते हैं, वहाँ वो योग दर्शन की शिक्षा लेते हैं। तब भी उनको लगता है कि ये केवल मेरे लिए है, मुझ की प्राप्ति होगी, और वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के उर्वेला में वो कठिन तपस्या करके, और जब वो उनका शरीर एकदम जवाब देने वाला होता है, उसी समय सुजाता नाम की एक स्त्री उनको खीर का भोजन कराती है। और उसी समय उनको एक अलग ज्ञान होता है कि लगता है हमको कठिन तपस्या से ये मनुष्यों का दुख दूर करने का समाधान नहीं मिलेगा, और वहीं से एक मध्यम मार्ग की उत्पत्ति होती है। कहानी लंबी है, मैं शॉर्टकट में चलता हूँ। और वहाँ से वो फिर से खीर खा करके बैठते हैं, और अगर एक शब्द में अगर बोला जाए कि उनको ज्ञान किस चीज़ से प्राप्ति हुआ, तो वो एक शब्द है विपस्सना। वो अपने आप को, अपनी सांसों को केंद्रित करके विपस्सना विधि से वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ऐसा अद्भुत ज्ञान प्राप्त करते हैं कि उस ज्ञान को पहले तो उनके अंदर द्वंद्व चलता है कि ये जो ज्ञान मिला है इसको हम लोगों को बताएं कि नहीं बताएं। क्योंकि समस्या ये थी, जैसे अगर अंग्रेज़ का कोई व्यक्ति अंग्रेज़ यहाँ आए और यहाँ हम लोग सब हिंदी भाषी हैं, अंग्रेज़ी कोई नहीं जानता हो, और अंग्रेज़ी आकर के यहाँ कोई अंग्रेज़ बोले तो हम या तो उसको पागल कहेंगे या उसको मार के भगा देंगे। यही द्वंद्व भगवान बुद्ध के दिमाग में चलने लगा, क्योंकि वो ज्ञान ऐसा अद्भुत था कि उसको ज्ञान को समझने के लिए उच्च कोटि की शिक्षा की ज़रूरत थी। तब उन्होंने जो 5 शुरू में उनके साथ 3 शाक्यवंशी और 2 कोलीय वंशी, जिनको बमन बोलते हैं, उनके साथ भी तपस्या कर रहे थे, जो छोड़ करके बीच में चले गए थे सुजाता की खीर खाने के बाद, उनको ढूंढने निकले। उनको लगता था कि वही इस ज्ञान को समझ पाएंगे। और ये चलते चलते 28 दिनों की यात्रा में कुछ दिनों की यात्रा यहाँ मनोरा में भी बिताए हैं। ये आप लोग को बहुत गर्व की बात है कि उस धरती पर हम लोग आज बैठे हुए हैं और भगवान की देशनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। और उसके बाद 28वें दिन जब सारनाथ, जो उस समय ऋषिपतन के नाम से जाना जाता था, वहाँ पहुँचते हैं, तो जो 5 बमन थे, जो पंडित बोल सकते हैं, वो मान के चलते हैं कि अब इनसे बात नहीं करनी है, ये देखो आ रहा है गौतम बुद्ध। लेकिन जैसे जैसे नज़दीक जाते हैं उनका भ्रम टूट जाता है और उनसे ऐसे अटैच होते हैं, उनके शरण में आ जाते हैं। और पहली बार भगवान बुद्ध जो ज्ञान प्राप्त किए थे, वहाँ ज्ञान अपनी उन 5 पंडितों में देते हैं। और वहाँ से फिर पूरे विश्व में, अखंड भारत से होते हुए पूरे विश्व में ये जाता है। और इसी दौरान अगर भगवान बुद्ध के सबसे सुंदर वाक्यों में अगर एक वाक्य का समझने का प्रयास करते हैं तो आता है अपदीपो भव। हालांकि ये भगवान बुद्ध सबसे अंत में ये वाक्य उन्होंने बोला
लेकिन अप दीपो भव एक ऐसा क्रांतिकारी वाक्य था जो हम लोगों को पाखंड से मुक्ति का रास्ता दिखाता है। हम लोगों को बताते हैं कि खुद अपना प्रकाश पुंज बने, और जब खुद प्रकाश पुंज बनते हैं तब आपको अंदर से ज्ञान प्राप्ति होती है, जैसे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। हो सकता है उस लेवल की ज्ञान आपको नहीं मिले, लेकिन जब आप अपने आप को समझने का प्रयास करेंगे विपश्यना के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, आपको रास्ता जरूर मिलेगा। उसी रास्ते पर चलते हुए हम लोग अष्टांगिक मार्ग, त्रिशरण, पंचशील और 10 पारमिताओं की बात करते हैं। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। उन्होंने बताया कि 4 तरह के मनुष्य के जीवन में दुख हैं, उसका कारण है, उसका निवारण है, और निवारण है तो उसका उपाय है। उपाय के रूप में भगवान बुद्ध ने हम लोगों को अष्टांगिक मार्ग दिए। अष्टांगिक मार्ग जब आप पढ़ेंगे, ये पढ़ने की चीज़ है, सबको स्टडी करना है, करना चाहिए, और समझिए इसको, एक एक टॉपिक को समझेंगे जब, तो आपको पता चलेगा कि ये इतना बड़ा साइंस दिए हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान बुद्ध का मार्ग विज्ञान का मार्ग है। मैं बोलता हूं कि पूरा विज्ञान ही भगवान बुद्ध के मार्ग पर टिका हुआ है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें भगवान बुद्ध ने अपनी देशनाओं में बताई। जिससे पहली बात आप समझिए, प्रतीत समुत्पाद ये है कर्म और कारण का सिद्धांत। जो आप साइंस के क्षेत्र में आज खोज देखते हैं, जितनी तरह की खोजें हुई वो कर्म और कारण के सिद्धांत से हुआ, यानी बिना कोई कारण के कोई कार्य नहीं होता है। और इसी सिद्धांत पर सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ। साइंस ने, चाहे वो न्यूटन हो या जेम्स वाट हो, सब ने कहीं न कहीं कारण ढूंढा और उस पर आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने के बाद आज साइंस की जो कंडीशन देख रहे हैं, स्थिति देख रहे हैं, चंद्रमा से लेकर के मंगल ग्रह से लेकर के हर जगह भगवान बुद्ध की देशनाओं का ही कमाल है। तो मैं चाहूँगा कि भीड़ देखकर तो लग रहा है कि ये पता नहीं मनोरा गांव में इतने लोग हैं और इतनी अच्छी चीज़, इतना बढ़िया जो ये स्थल रहा है, इतना माने पावन मिट्टी रही है, इस जगह पर आप लोगों को हमेशा बैठक करनी चाहिए, इनको याद करना चाहिए और इनके देशनाओं को फॉलो करना चाहिए। इन्हीं चंद बातों के साथ एक बार त्रिविध पावन पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को धन्यवाद करते हुए, आप सबों को सुखी जीवन की कामना करते हुए, सबका मंगल हो, अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय भारत, नमो बुद्धाय।